सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई कथा कहानी आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज हम दशा माता की 8वीं कहानी शुरू करेंगे। दशा माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। कहानी को प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। एक घर में एक जेठानी देरानी रहती थी। वह दोनों निसंतान थी। वह मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग ना मिली। आग ना मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत है। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बिठाया। जेठानी से पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया, जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चर कर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाला ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया या बच्चिया? ग्वाला ने बोला, बछड़ा दिया है। ये जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें अपनी देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा की कृपा से डोरे की पूजा पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नाम संस्करण के बाद देवरानी जेठानी ने हमें जो सुहागनी को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरी करनी चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसे क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्रस्थान संस्कार होगा तब सुहागनी को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्रस्थान संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा, लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागनों को न्योता दे देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागनों को न्योते की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागनें न्योती जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब तक सुहागनें नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागनों को न्योता देंगे। इस प्रकार देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागनों को न्योता, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागनों को न्योत दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागनों को न्योत दिया, परंतु जेठानी ने कुछ परवाह न की। लग्न के बाद मात की पूजा करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित बिहारने चले गए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़के के माता पिता संकट में पड़ गए कि इस अधब्याई लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागनों ने लड़की की माता को समझाया, ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उस पेड़ के नीचे से मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया और माली ने फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे और स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई।
उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अध-ब्याह के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया था। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवी देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चला गया, गांव में आ गया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अध-ब्याह लड़की के घर पर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया, भोजन कराया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अध-ब्याह अपने पति के लिए, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे, मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा सुनाया। वह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उसके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मस्त से पानी छिड़काव किया, माली ने फूल बिछाए, देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और 1 गिलास अध-ब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगी। तब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह मुझे प्रदान करेगी। तथास्तु कहकर लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ कि इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी, लड़का पैदा होने पर सुहागनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा न किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई हूँ। यह लड़की इसकी अध-ब्याही पत्नी और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा वहीं आ गए थे। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोकापवाद के डर से निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने ये बात बताई तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा, इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़की की माँ ने पहले सुहागनों को न्योता कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़की की माता ने दोबारा सुहागनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागनों के न्योतने की प्रथा चलती आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली वैसी सभी की कल्याण करे। बोलो दशा माता की जय। दशा माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे।